नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड इरविन की। इरविन, इनका टेन्योर था साल 1926 से 1931 तक और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट्स ये रहे: विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया एंड द बायकॉट ऑफ द कमीशन बाय द इंडियंस। अब साइमन कमीशन क्यों इंडिया आया था और किस वजह से इसका बायकॉट हुआ था, ये समझो। पर इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको स्टडी IQ के बैचेस में एनरोल होना है तो आप मेरा कोड RS Live इसको एज कूपन कोड अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो कहानी शुरू होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ाई गई। और इसी एक्ट में ये प्रोविजन भी था कि इस एक्ट के 10 साल बाद यानी कि 1929 में फर्दर एनालिसिस की जाएगी कि इस एक्ट से क्या प्रोग्रेस हुआ और साथ ही में इंडिया फ्यूचर में कैसे गवर्न होगा। इसी के लिए 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म हुआ और इस कमीशन का काम ये था कि ब्रिटिश सरकार को ये बताना है कि इंडिया फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए रेडी है और अगर रेडी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किन लाइंस पे होने चाहिए। पर इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द साइमन कमीशन, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और वो सब के सब ब्रिटिशर्स थे। अब आप सोचिए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए कमीशन बनाया गया है और उसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो इस वजह से साइमन कमीशन का बायकॉट पूरे इंडिया में हो रहा था। और उस वक्त जितनी भी भारत में पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सभी ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया था। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन क्यों नहीं था, इसका जवाब ब्रिटिशर्स ने ये कह के दिया कि इंडियंस केपेबली नहीं है कि वो खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर सके। यानी कि एक तरह का चैलेंज दिया ब्रिटिशर्स ने इंडियन लीडर्स को कि अगर हिम्मत है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और दिखाओ। और इस चैलेंज को भली भांति इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर 1927 में कांग्रेस का मद्रास सेशन होता है, जहां 2 डिमांड्स मानी गई। पहले की साइमन कमीशन के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करनी है और दूसरी कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप की जाएगी टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर जो कमिटी बनी उसको चेयर कर रहे थे मोतीलाल नेहरू और फिर इन्होंने प्रेजेंट किया नेहरू रिपोर्ट इन द ईयर 1928। अब देखो, 2 कमिटीज थी, एक साइमन कमीशन और दूसरी नेहरू कमेटी, और इन दोनों कमिटीज का काम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रपोज करना फॉर इंडिया। अब इसी दौरान 1928 में साइमन कमीशन के मेंबर्स इंडिया आते हैं और इसलिए मास प्रोटेस्ट हो रहा था पूरे इंडिया में। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। इसी साइमन गो बैक के नारे को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी लाहौर में। पर पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। 28 अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट की जाती है, बट इनिशियली ये रिपोर्ट पास नहीं होती क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में वोट किए, क्योंकि ये रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस था, जिस वजह से लीडर्स का ये मानना था कि ये डोमिनियन स्टेटस भारत की डिमांड्स को पीछे लेके जा रहा है, क्योंकि अब पूरे इंडिपेंडेंस की नीड है, ना कि डोमिनियन स्टेटस। हालांकि दिसंबर 1928 में कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि इस बार भी रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस ही था, पर इस बार नेहरू रिपोर्ट को मेजॉरिटी वोटिंग से एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जैसे ही रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, इंडियन लीडर्स गए लॉर्ड ब्रिकनहेड के पास, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया में। अब जब नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करी इंडियन लीडर्स के द्वारा ब्रिटिशर्स को, तो साथ में ये वार्निंग भी दी कि इस रिपोर्ट के प्रोविजंस 1 साल के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए, वरना ब्रिटिश सरकार एक बड़े मास मूवमेंट के लिए तैयार रहे। इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, जिसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जहां पे दोनों रिपोर्ट के प्रोविजंस को मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिपेयर किया गया था। तो ये थी कहानी साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की। पर लॉर्ड इरविन के टेन्योर में अभी और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।